अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, किचन में मैं आई थी बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए, और ये ना स्लिप हुई है मेरे हाथ से। चाय को बॉयल आया खड़ा था और मैं इसे हिलाने के लिए इसे मैंने पकड़ा और वो मेरे हाथों से मुझे पता ही नहीं चला, पता नहीं किस तरह स्लिप हुई है और वो सारी गिर गई है चाय। और ये अब मुझे इतना अज़ाब नज़र आ रहा है। ये ईवो भी साथ पड़ी थी, ये भी सारी भीग गई है, चाय से गीली हो गई है। और अब मुझे ये साफ़ करना पड़ेगा सारा। और इतना सुबह सुबह ऐसा काम करने का कोई मूड नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने इसका ये रैक निकाल के इसे साफ़ किए, वॉश किया, क्योंकि अगर इसे ना साफ़ करें ना तो फिर जलता रहता है, वो स्टोव जलता है, तो उससे जो भी चीज़ गिरी हुई हो, दूध या चाय वगैरह, वो फिर जल के कोयला सा ऊपर बन जाता है और वो ज़्यादा फिर ख़राब होता है। उसके बाद कपड़ा लेके मैंने ये सारा, क्योंकि सारी चाय गिर गई थी, पीछे की तरफ उंडेली थी मुझसे और ये सारी नीचे भी गिरी थी। वैसे तो इधर धोना बनता था, इस जगह को धोना, लेकिन इतना टाइम नहीं था। फिर मैंने यहाँ खड़े होके और नाश्ता भी बनाना था। फिर मैंने इसे साफ़ कर लिया और फिर मैंने और दूध डाला और चाय डाली, चीनी, सारा कुछ नया डाल के और फिर दोबारा चाय बनने के लिए रखी। और काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट हो गया था इसी काम में, क्योंकि ये ना अजीब सा हुआ था आज। उसके बाद मैंने आज हेल्पर बुलाई हुई थी और मेरे थे कुछ काम करने वाले, थोड़े भारी वाले, वो मैंने करवाने थे। तो सबसे पहले ये रज़ाइयाँ मैंने उससे धूप में निकाल के और थोड़ी देर उन्हें धूप लगवाई, क्योंकि अब ना मौसम चेंज हुआ और रज़ाई बिल्कुल नहीं डाली जा रही। रात को बच्चे भी बार बार ऊपर से उतार रहे होते हैं और गर्मी आ रही होती है, और ये काफ़ी वज़नी है और भारी वाली रज़ाइयाँ हैं, इनको तो डालना और भी फिर ज़्यादा गर्मी आती है। तो फिर इनको मैंने कहा कि रख देते हैं, धूप लगा देते हैं। तो ये इसे निकलवाई, बाकी मशीन वगैरह लगवानी थी, कपड़े धोने थे, कुछ बेडशीट्स और इस तरह का सारा था काम। डॉगी बेचारा कब से वेट कर रहा है और ये मुझे गया ही भूल था, मुझे रोटी डालनी भूल गई है, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, दिन को सारे काम करवा के ना, और अब मेरा ना दोपहर का टाइम हो गया था खाना खाने का, और मैंने काफ़ी रेस्ट भी कर लिया था। और आजकल दोपहर को ना मैं घर में अकेली होती हूँ, तो फिर मैं बहुत देसी सा और बड़ा ना रिलैक्स हो के और अपनी मर्ज़ी का खाना खा रही हूँ। तो क्योंकि ना पहले सर्दियों में तो दिन छोटे थे और दोपहर को खाते भी नहीं थे, और अब दिन लंबे हो गए, अब थोड़ी थोड़ी भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर बच्चे और हस्बैंड तो वैसे स्कूल होते हैं, तो फिर ये जो रात को आलू पालक का सालन बनाया था, रेसिपी भी पिछले व्लॉग में इसकी आप लोगों को शेयर की थी, ये बहुत टेस्टी बना था। तो ये ऐसे ही मेरा दिल करता है मैं रोटी के ऊपर रख के खाया करूँ सालन, पता नहीं क्यों मुझे पसंद है, हालांकि मैं इसे प्लेट में भी निकाल सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं अकेली होती हूँ और बहुत रिलैक्स हो के मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ सारा कुछ। तो ये देखें, हम देहातियों की फ्रिज जैसे भरी हुई होती है बड़ी बड़े देगचों से। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर मेरा दिल कर रहा था कि कॉफ़ी मैं बनाऊँ, और फिर मैंने कॉफ़ी बनाई। और आज रुमैसा मेरी भतीजी मेरे हवाले है, क्योंकि उसके मामा बाबा गए हुए हैं साहिवाल, क्योंकि उसकी मामा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उसने मेडिसन लेनी थी, वो डॉक्टर के पास गई है। और ये छोटी है, ये तंग करती है, इसलिए वो मेरे पास छोड़ के गए हैं। तो आज वो मेरी मेहमान भी है और वो मेरे ना नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है। घर जब भी आए ना कोई इतने नुकसान कर जाती है ना मेरे, कि मैं फिर उसे समेटती ही रहती हूँ। तो ये देखें, पहले तो इसे बाबा छोड़ के गए हैं, तो ये इसने काफ़ी रोला डाला है कि मुझे कहाँ छोड़ के, मतलब चले क्यों गए हैं बाबा, रोती रही है। फिर काफ़ी बहलाया है मैंने इसे और चीज़ें वगैरह दी हैं, तो अब ये कुछ चुप हो के बैठी थी मेरी फ्रेंड बन के थोड़ा थोड़ा। और फिर मैं इसके साथ बैठ के कॉफ़ी मैंने पी, और इसके साथ थोड़ा मैं खेलती रही, चीज़ मांगती थी और ये मुझे दे देती थी, क्योंकि इसे ये बिस्किट पसंद नहीं थे, इसलिए वो मुझे दे रही थी, वैसे तो नहीं देती। नहीं, तूने नीचे से नहीं दिखा रही। हमारे बाबा कहाँ है? बाबा, मैं बाबा हूँ, बाबा आ जाओ।
बच्चे स्कूल से आ गए थे और बस यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद इनका टाइम हो जाता है मस्जिद जाने का। तो अब मस्जिद जाने से पहले अफ़ान ने कहा है कि मैंने घर में सबक याद करके जाना है। वैसे तो उधर ही कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं फिर क्या उस्ताद से कोई डांट या मार पड़ी होगी ना, इसलिए आज ये बड़ा फ़िक्र के साथ बैठा है, हमसे याद करवा रहा है सबक। तो फिर रुबानी से रिवाइज़ करा रही थी और उसके बाद इन दोनों ने चले जाना था मस्जिद। और आज ना मैंने फाइनली ये टब दोनों धोए हैं, चावलों वाला भी और आटे वाला भी, और इन्हें अच्छी तरह धूप भी लगवाई है कि घुन वगैरह ना पड़ जाए। तो ये जो चावल निकल के आए थे वो मैंने इनके अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बाहर ही पड़े थे। राइस भी निकल के आए हैं तो वो भी बाहर ही पड़े थे और आटा भी बाहर ही पड़ा था। और सासू माँ मेरी आई हुई थी और वो बहुत इस बात को नोटिस करती हैं कि ये चीज़ इधर पड़ी है और ये चीज़ इधर पड़ी है और चीज़ें अपनी जगह पे नहीं पड़ी। तो इस वजह से ना फिर थोड़ा सा मुझे और एक्टिव हो के रहना पड़ता है, जैसे फ़ौजी होते हैं। जब भी वो आती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा और केयरफुली अपने काम करने पड़ते हैं। हर चीज़ साफ़ रखनी पड़ती है, अपनी अपनी जगह पे रखनी पड़ती है और इस तरह करके, क्योंकि वो ना इन चीज़ों के बहुत हैं, मतलब बिखरी हुई चीज़ें नहीं पसंद आती हैं और अपनी जगह पे चीज़ पड़ी हो, और इस तरह करके डिसिप्लिन बहुत उनमें है। तो इसलिए फिर मैं उनके डर से भी मैं बहुत डरती हूँ अपनी सासू माँ से। तो उनके डर से भी फिर चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखनी होती हैं। उसके बाद ना रुमैसा को मैं खिला रही थी, यहाँ एग और ब्रेड मैंने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसे भूख लगी खड़ी थी और अभी तक उसके मम्मा बाबा नहीं आए थे उसे लेने। तो फिर मेरे घर में यही पड़ा था, ब्रेड पड़ी थी और एग पड़ा था जो कि ये खा सकती थी। इसके अलावा शुक्र है वो भी इसने खा लिया, क्योंकि काफ़ी दिन पहले, कुछ अर्सा पहले तक तो ये ब्रेड नहीं खाती थी। जब भी ये मेरे पास आती थी मैं इसे देती थी तो ये नहीं खाती थी। उसके बाद अब इसके मामा बाबा आ गए थे और वो इसके लिए ये क्यूट सा शूज़ लाए थे जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद आ रहा था। तो फिर मैंने उसकी वीडियो भी बनाई शूज़ की, जो कि बहुत क्यूट सा था। और ये देख के रुमैसा इतनी खुश हुई और उसके इतने मट्टी वाले पाँव थे, तो उसने कहा कि मुझे पहनाएं ही पहनाएं जल्दी से। तो ये पिंक कलर का था और बच्चों की चीज़ें बहुत क्यूट होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और रुमैसा ने फिर कहा कि मुझे पहनाए न्यू शूज़, उसे फिर पहनाया। और उसके बाद जी आज ना लास्ट टाइम ये फिर मेरे हस्बैंड का एक पार्सल जा रहा है इस्लामाबाद। तो अब मैं ज़्यादा हलवे का नाम नहीं लेती, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका हलवा जो है ना वो वीडियो का एक लाजमी हिस्सा हो गया है। तो क्या करें भाई, देहाती एरिया या ये चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तो फिर ज़्यादा इस वजह से भी बना है क्योंकि इधर उधर भेजना था और मौसम भी ऐसा है, सर्दियों में ये मीठी चीज़ें ज़्यादातर बनती हैं। तो इसलिए ये मैंने तो नहीं इस दफ़ा बनाया, तो मेरी नंद ने बनाए हैं ये चीज़ें। तो ये साग भी उन्होंने ही भेजा है मेरी तरफ भी और उधर भी वही भेज रही हैं। मैं मतलब भेजना तो मेरे हस्बैंड की, जाना तो मेरे हस्बैंड की तरफ से है, लेकिन उन्होंने बना के भेजा है। तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन साग देखकर मुझे भूख लग गई। और उसके बाद ये अफ़ान के दाढ़ में अगेन दर्द है, इसका चेकअप भी कराया है, तो लेकिन फिर भी कीड़े लगे हुए हैं, इनकी दाढ़ें जो है ना वो ख़राब हुई हुई हैं, तो इन्हें बार बार दर्द होता है। तो ये लास्ट चेकअप पे डॉक्टर ने ये टूथपेस्ट दिया था बच्चों के लिए, ये चिल्ड्रन बनी इस पे लिखा था। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में इस तरह का रेड कलर का था। और डॉक्टर ने ऐसे ही बहलाने के लिए अफ़ान को कहा कि ये खा भी सकते हैं। तो घर आके हुबान ने कहा कि मैंने तो टूथ ब्रश करना है तो आप मुझे लगा दें। और अफ़ान कहता था मामा जल्दी करें मुझे दें, मैंने खाना है। डॉक्टर कह रहा था खाना है, तो फिर उसे समझाया कि नहीं खाना नहीं है, ये बस दांतों पे लगा लो। उसके बाद फिर उसकी पेन ठीक नहीं हो रही थी और उसके बाबा भी घर पे नहीं थे, तो मैंने उसे सिरप दे दिया पेन किलर। और फिर उसके बाबा आएंगे तो वो फिर उसे जो भी देंगे, उन्हें पता होता है कि क्या इनको देना है, क्योंकि वही मेडिसन आजकल ला रहे थे ना, डॉक्टर के पास भी वही लेके गए थे। उसके बाद फिर ये मैंने डालनी थी, चेंज करनी थी बेडशीट, और ये पहले मैं उसके ऊपर कवर डालती हूँ, प्रोटेक्ट
मैटर या इस टाइप को इसका नाम है, अब मुझे भूला खड़ा है। ये जो ऊपर बच्चे पानी गिराएं या पिशी जो छोटे बच्चे करते हैं तो उसके लिए मैट्रेस ख़राब ना हो तो ये ऊपर पहले डालते हैं। ये मेरे बहुत काम आया। बच्चे खैर पिशी तो मेरी नहीं करते अब, लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना, पानी वगैरह गिरा देते हैं, तो ये ऊपर डाल दें तो मैट्रेस फिर ख़राब नहीं होता। ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो डालना चाहिए इसको। फिर उसके ऊपर मैं बेडशीट यूज़ करती हूँ। तो मौसम चेंज होने की वजह से अब रज़ाइयाँ तो रख दी हैं क्योंकि काफ़ी मोटी थी और नहीं डाल सकते थे, गर्मी आती थी। फिर मैंने ब्लैंकेट निकाल लिया, अब ये यूज़ करेंगे। और बस फिर यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।